Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video and I'm your event planner Abrara. आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक इवेंट के बारे में, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स. हम लोगों ने फर्स्ट जो एपिसोड बोलो या वीडियो बोलो डाला था, मैंने डाला था, हम लोग बोल रहे बिकॉज वी आर लर्निंग टुगेदर, राइट? तो पहला जो वीडियो डाला था उसमें बेसिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट था. व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, टाइप्स क्या होते हैं, मैंने बता दिया था ब्रीफ में. बट अब हम बात करेंगे डिटेल में. पिछला हफ्ते आप लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट इवेंट्स किस तरीके का होता है, क्या क्या होता है, क्यों होता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी. साथ साथ में मैं कमेंट में भी, फर्स्ट कमेंट में मैं उसको लिंक कर दूंगी. आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा. एंड इफ़ यू वांट तो मैं एक सीरीज़ भी बना दूँ, प्लेलिस्ट टाइप का बना दूँ, टाइप्स ऑफ इवेंट, ऐसे डिफरेंट कैटेगरी करके. सो आई विल मेक अ प्लेलिस्ट एज वेल. आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक इवेंट के बारे में. जैसे हमने पहले बताया है, इवेंट के प्राइमरी 3 कैटेगरी होते हैं, उसमें से एक है पब्लिक इवेंट. सो विदाउट फर्दर डू वीडियो को शुरू करते हैं. सो सबसे पहले तो पब्लिक इवेंट होता क्या है. जो इवेंट पब्लिक को इन्वॉल्व करता है वो हो जाता है पब्लिक इवेंट. सिंपल सरल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इवेंट. अब अगर बात करते हैं कि थोड़ा इवेंट पर्सपेक्टिव से कि कैसे हम लोग किस टाइप के इवेंट को पब्लिक इवेंट कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक इवेंट ह्यूज क्राउड होगा. नॉर्मल ऐसा नहीं है कि 500 हज़ार फिर भी पब्लिक इवेंट हो सकता है. बट नॉर्मली अगर शादियों में देखो तो हमारे 500-700 गेस्ट इंडियन वेडिंग्स में नॉर्मली हो जाते हैं. अगर कोई डेस्टिनेशन नहीं कर रहा है तो, अगर लोकली वेडिंग कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल 500-1000 गेस्ट होना नॉर्मल है. बट पब्लिक इवेंट कहाँ होता है, जब उसका क्राउड कुछ और ज़्यादा, हम लोग कॉन्सर्ट वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कोई मेला हो गया, ऑफिस के इवेंट बोलो, फैमिली इवेंट्स बोलो, वो सब में लिमिटेड गेस्ट होते हैं. हमें पता है कितना गेस्ट आने वाला है. बट पब्लिक इवेंट में काफ़ी बार हमें पता नहीं होता है. हाँ, एक कैपेसिटी होता है कि हम इतना गेस्ट को अलाउ कर सकते हैं, इतना गेस्ट हम लोग केटर कर सकते हैं. लेकिन कितना आएगा हमें उतना आइडिया नहीं होता है. ह्यूज ऑडियंस, 1,00,000-2 लाख में भी जाता है, कभी कभी करोड़ों में भी जाता है. तो पब्लिक इवेंट सबसे पहला जो नॉर्मल हर इंसान के लिए ओपन फॉर ऑल, अगर टिकटेड हुआ तब भी, अगर टिकटेड ना हुआ तब भी, इट्स ओपन फॉर ऑल, दैट इज अ पब्लिक इवेंट. पब्लिक इवेंट्स में टिकटेड भी होता है, नॉन टिकटेड भी होता है. मोस्टली टिकटेड होता है ज़्यादातर, क्योंकि आप देखिएगा कोई कॉन्सर्ट हो गया, या फिर सपोज कोई होली पार्टी, या फिर सपोज आप कोई एक न्यू ईयर पार्टी थ्रो कर रहे हो, या कुछ भी ऐसे पब्लिकली थ्रो कर रहे हो, जो लोग टिकट परचेस करके वो उसका एंट्री लेंगे, तो वो हो गया टिकटेड इवेंट. यू आर सेलिंग द टिकट्स, गेटिंग द मनी, एंड उसके बदले में आप कुछ सर्विसेज उनको दे रहे हो, जैसे खाना हो गया, म्यूजिक हो गया, फोटो हो गया, या फिर एक स्पेस टू डांस, एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम. तो ये हो गया आपका टिकटेड इवेंट. नॉन टिकटेड इवेंट भी होता है. कैसे? जैसे हो गया एग्जीबिशंस, ठीक है, बुक फेयर्स, राइट. यू डोंट गो मेला, नॉर्मल मेला. हाँ, मेले में जाके आप कोई वो एक्टिविटी करोगे या कोई राइड चढ़ोगे तो आपको पे करना पड़ेगा. बट टू एंटर द फेयर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में. हालांकि एग्जीबिशंस, कुछ एग्जीबिशंस टिकटेड होते हैं, एंट्री के लिए बहुत नॉमिनल अमाउंट लगते हैं. बट वो बहुत ह्यूज स्केल में अगर हो, जैसे मेगा ट्रेड फेयर होता है कोलकाता में, हर दिसंबर में होता है. सो इट्स वहाँ पे ना पूरा दुनिया भर से लोग आते हैं अपना प्रोडक्ट शोकेस करने, सेल करने. तो इसीलिए वहाँ पे हर किसी को पास वगैरह मिलता है. बट थोड़ा सा एक टिकटेड अमाउंट भी, बहुत कम, बट एक टिकट भी बिकता है जस्ट फॉर एंट्री. बट बहुत से, मोस्ट ऑफ द, हम लोग जैसे एग्जीबिशंस करते हैं, डेली का सपोज फुटफॉल इज 700-800 मिनिमम का मैं बता रही हूँ. अगर उसका बहुत बढ़िया मार्केटिंग नहीं हुआ है या बहुत पॉपुलर नहीं है तो उसका 700 से 800 फुटफॉल इज़ नॉर्मल. और एग्जीबिशन, वीकेंड एग्जीबिशन मोस्टली होता है, या हफ्ते भर का होता है. हफ्ते भर का बहुत कम होता है, मोस्टली 3 डेज एग्जीबिशन होता है. कभी हम लोग एग्जीबिशन के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. एग्जीबिशन होता क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, किन लोगों के लिए होता है, वो सब बात मेरे अंदर सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाता है मुँह पे. बट मैं हर चीज़ एक ही वीडियो में बोलना नहीं चाहती. एनीवे, कमिंग बैक टू पब्लिक इवेंट. तो आपका नॉन टिकटेड इवेंट्स वही हो गया जहाँ पे एग्जीबिशंस हो गया, या फिर फेयर हो गया, या फिर कोई भी लोकल मेला,
हमारे पाक सर्कस मैदान में लगता है कोलकाता में, फिर आपका मिलन मेला कैंपस में लगता है, मिलन मेला ग्राउंड में लगता है, फिर बहुत से जगह पे मुझे पता भी नहीं होगा। तो वो हो गया आपका नॉन टिकटेड येट पब्लिक इवेंट, क्योंकि वो पब्लिक के लिए ओपन है, ठीक है। और टिकटेड इवेंट्स क्या होता है, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट होता है ईडन गार्डन्स में, अबाउट 60-70,000 सीट है, तो हर सीट बिकता है, हिट मैच होता है तो बिकता है, तो लोग टिकट परचेस करके देखने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स लोग क्रिकेट देखने आ रहे हैं, बट उसको मैनेज करना इज ऑल्सो अ टास्क। ये सब कुछ संभालना भी इवेंट का काम होता है। वो हो गया टिकटेड इवेंट। अब हम बात करते हैं कि और कुछ तरीके का टिकटेड इवेंट्स, क्योंकि देखो नॉन टिकटेड पब्लिक इवेंट बहुत कम होता है, ठीक है। अगर कोई हम लोग बाद में बात करेंगे जिसके बारे में स्पॉन्सर्ड इवेंट होता है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड फॉर सर्टेन पर्पस, तो वो नॉन टिकटेड हो सकता है, बट मोस्टली पब्लिक इवेंट टिकटेड होता है। और क्या होता है, जैसे आपको मैं बता रही हूँ, जैसे डिफरेंट शोज होते हैं, कंसर्ट्स या डांस के, लाइक सपोज कोई कल्चरल या फिर भरतनाट्यम का एक शो है, या फिर कोई सिंगर गा रहे हैं, मे बी नॉट अ बिग कंसर्ट बट एक शो जहाँ पे बैठ के, मतलब पुराने आर्टिस्ट होते हैं या फिर क्लासिकल सिंगिंग जो करते हैं आज भी, उनके जो शोज़ होते हैं आप देखोगे तो वहाँ पे कंसर्ट की तरह लोग ऐसे खड़े होके डांस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे लोग, उनका ऑडियंस ही अलग है। मैं किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ऑडियंस अलग है। तो सब बैठ के वो शो को एंजॉय कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आर्टिस्ट को, उनका काम को पसंद कर रहे हैं, राइट। दोज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इवेंट्स। हाँ, ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो आर्टिस्ट के मैनेजर्स होते हैं वो लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं, बट वो भी इवेंट मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ के बारे में बात करें तो क्यों ना ये भी जान ले, राइट। तो आर्टिस्ट के जो मैनेजर्स होते हैं वो भी ये सब चीज़ें करते हैं। तो मैजिक शोज़ हो गया या कोई भी आर्ट फॉर्म का एक शो हो गया जो टिकटेड है, वो पब्लिक इवेंट के अंडर में आएगा। अगर नॉन टिकटेड है, जैसे मैंने बोला कुछ केसेस में, तो वो पब्लिक इवेंट के अंदर में आएगा, बट ऑब्वियसली दोज आर नॉन टिकटेड। अब थर्ड एक कैटेगरी आता है पब्लिक इवेंट में, विच इज स्पॉन्सर्ड इवेंट्स। स्पॉन्सर्ड इवेंट्स आर यूजुअली बैक्ड बाय वन और मोर कंपनीज, जो वो इवेंट का पूरा जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं वो स्पॉन्सर से ही आ जाता है। अब स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, कोई ब्रांड, सपोज कोका-कोला कंपनी और पेप्सिको, दे आर स्पॉन्सरिंग अ फेस्ट जहाँ उनका मेन टारगेट ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट है। उनको पता है ये क्या बोलते हैं, बेवरेजेस स्टूडेंट्स वगैरह इन कम एज, लाइक यंग एडल्ट, ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, उनका टारगेट ऑडियंस हिट हो रहा है। या फिर स्कूटी, ठीक है, स्कूटी या बाइक कंपनी बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स में स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। अब कॉलेज इवेंट्स मोस्टली फॉर स्टूडेंट्स, अपने इंटरनल स्टूडेंट्स भी होता है, बट बहुत से कॉलेज इवेंट्स इतने बड़े स्केल में होता है कि वो टिकट बेचते भी हैं, लाइक पास बेचते भी हैं, बाहर के स्टूडेंट्स भी आते हैं, लोग अपने दोस्त, या फिर सपोज मैं अपने कॉलेज में हूँ पर मेरे ट्यूशन में और दूसरे 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको बोलूँगी तुम लोग को लेना है अगर, या फिर तुम लोग को आना है तो मैं पास का अरेंज करूँगी, या फिर टिकट उनको खरीदना है तो वो खरीद के आएंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। तो ऐसे भी होता है। कॉलेज फेस्ट कैन ऑल्सो बी अ पब्लिक इवेंट इफ़ इट हैज़ लाइक टिकटेड एंट्री। या फिर नॉर्मली हाई स्केल पे जब भी होता है तब भी वैसा ही होता है, क्योंकि कोई आर्टिस्ट, बहुत बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है तो वहाँ पे टिकटेड हो जाता है, या फिर वो लिमिटेड एंट्री हो जाता है। अगर लिमिटेड नहीं है तो वो टिकटेड होगा। तो पब्लिक इवेंट्स मोस्टली हम लोग, इवेंट प्लानर्स लोग स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। मेरा इस चैनल पे मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो है, आई थिंक है कि स्पॉन्सरशिप्स या स्पॉन्सर्स कैसे ढूंढे, स्पॉन्सरशिप्स कैसे लाएं। तो आप लोगों को अगर देखना है, वो वैसे पुराना वीडियो है, एक टाइम पे शायद मैं उसका रिप्लेसमेंट जब लाऊंगी तब मैं उसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि वो 4 साल पुराना वीडियो है, तो मैं तब शायद रिप्लेस कर दूंगी। बट वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बट वहाँ पे मैं इतनी कॉन्फिडेंट तरीके से बोल नहीं रही हूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। इफ़ यू स्टिल कैन बेयर विद दैट, आप देख सकते हो स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो कि स्पॉन्सरशिप कैसे लाए और कौन से टाइप के इवेंट में स्पॉन्सरशिप होता है। तो स्पॉन्सर्ड इवेंट पब्लिक इवेंट होता है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल जानना है वो वीडियो जाके देखो। आज का वीडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पॉन्सरशिप, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में हम और भी बातें करेंगे दूसरे वीडियो में। अब हम बात करते हैं द हॉट टॉपिक ऑफ टुडेज इंडिया, या अभी जो सिचुएशन चल रहा है, या अभी जो मेगा इवेंट चल रहा है, विच इज़ कुंभ मेला,
ठीक है। वैसे इस साल का कुंभ मेला इज़ डिफरेंट, इट्स महाकुंभ, बट कुंभ मेला इज़ कंसिडर्ड एज मेगा इवेंट। येस, इट इज़ अ पब्लिक इवेंट, क्योंकि लोगों को आने का कोई लिमिटेशन नहीं है, एंड इट इज़ अ नॉन टिकटेड ऑफ कोर्स। इट्स नॉट समथिंग कि कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर सर्टेन पर्पस, नहीं, इट इज़ अ रिलीजियस स्नान जिसको मन में वो मतलब ब्लेसेड फील हो, जिसको मन से आए कि नहीं मुझे ये स्नान करना है, तो वो जा रहे हैं, जिनका नसीब में है, किस्मत में है, वो जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट उसको मैनेज करना हो रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं, उसको मैनेज करना हो रहा है। ऑर्गेनाइज मतलब समथिंग आप प्लान करके उसको सब लोगों को बताओ, लोगों को बुलाओ, नहीं, यहाँ पे लोगों को पता है, यहाँ पे गवर्नमेंट को पता है, पब्लिक को पता है कि सब आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे, बट उसको मैनेज करना, लाइक लिटरली 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बिन देयर, और ये करीबन 1.5 महीना आई थिंक चलेगा, बिकॉज नेक्स्ट शिवरात्रि इज़ ऑन 26th, तो 26 तक चलेगा, एंड ये शुरू हुआ था आपका मकर संक्रांति के टाइम, विच इज़ 13th of January। तो 1.5 महीने का ये जो लंबा पीरियड है, लिटरली 1/3 ऑफ इंडिया इज़ विजिटिंग देयर, एंड इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता है, तो इतना आसान नहीं है इतना बड़ा क्राउड को समझना। हाँ, कुछ कुछ जगह पे शायद हर चीज़ें सही से मेंटेन नहीं हो पा रही, क्योंकि लोगों की भी गलतियाँ हैं, कहीं ना कहीं लोग बेसिक जो सिविक सेंस होता है काफ़ी लोगों को नहीं होता है, बट जो गवर्नमेंट कर रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट सेंट्रल, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, कोई पॉलिटिकल एंगल से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो गवर्नमेंट पार्ट कर रही है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट वहाँ पे सिक्योरिटी, पानी में कोई डूब ना जाए, वो सब का ध्यान रख रहे हैं, राइट। कोई खो गया है तो वो आके बोल रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर भी काफ़ी जगह पे मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों का बिजनेस हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों का, कोई दातुन बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई बस तिलक लगा रहा है, तो बहुत चीज़ें करके लोगों को खुशी भी महसूस हो रहा है ऑफकोर्स। बट क्राउड मैनेजमेंट कि हाँ आप आएंगे तो इस रास्ते से ही आएंगे, तो उसको मार्क करना, प्लस स्नान आप करेंगे तो पानी के इससे गहराई में आप नहीं जाएंगे, बिकॉज वो फिर मतलब आपके लिए मतलब रिस्की हो सकता है। अगर बाई चांस कोई डूब जाता है तो वाटर पुलिस इज ओवर देयर, ताकि उनको सही टाइम पे रेस्क्यू कर सके। मे बी उतना होटल्स नहीं है इनफ, ऑफ कोर्स इंडिया के 1/3 पॉपुलेशन को रखने के लिए, हाँ वो 1.5 महीना कंटिन्यू नहीं रहेंगे, बट एक टाइम पे सारे लोगों को केटर करने के लिए इनफ होटल्स नहीं है मे बी। तो गवर्नमेंट ने फिर गवर्नमेंट वेबसाइट में, देयर इज़ अ वेबसाइट, आई लिंक इट डाउन बिलो अगर आप देखना चाहते हो, तो वहाँ पे टेंट वगैरह का भी इंतज़ाम है। जो मेला प्रांगण है, मेला लाइक द फेयर ग्राउंड, तो उसके पास में रहने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेंट का अरेंजमेंट है। टेंट का ऑफकोर्स भाड़ा है, इट्स लाइक अ होटल ओनली, बट इट इज़ टेंट, इट इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड इट इज़ वेल मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज हाँ सारा ऑफकोर्स होटल्स भी है, इफ़ यू प्रेफर यू कैन गो देयर, बट एकदम मेले के प्रांगण के पास में देयर आर टेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो मैनेज करना होता है ना, इट इज़ अ ह्यूज टास्क। तो क्योंकि मेगा इवेंट क्यों बोल रही, पब्लिक इवेंट भी इतना लाइक ये है, मतलब द अटमोस्ट लेवल ऑफ पब्लिक इवेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मेगा इवेंट। एंड यस, इवेंट मैनेजमेंट में ये एक टर्म है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड मेगा इवेंट विच इज ओनली अ पब्लिक इवेंट ओनली, बिकॉज नो प्राइवेट और कॉर्पोरेट इवेंट कैन बी दिस बिग। और एक मेगा इवेंट कंसिडर कर सकते हो विच इज गंगा सागर मेला, जो वेस्ट बंगाल में ही होता है। करोड़ों के लाइक नंबर्स में लोग आते हैं वहाँ पे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इवेंट पब्लिक। और एक मैं पब्लिक इवेंट कहूँगी विच इज़ ऑल्सो, जैसे रेस होते हैं लाइक मैराथन, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैराथन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, दीज आर यूजुअली स्पॉन्सर्ड। ऐसे मैराथन जो होता है ये भी पब्लिक इवेंट में आता है। ये मुझे अभी बोलते बोलते ध्यान हुआ तो मैं बोल रही हूँ। एंड आपको पता है मैं मतलब अपने लाइक आई डोंट रीड अ स्क्रिप्ट और समथिंग, येस आई हैव अ डायरी जिसमें मैंने थोड़ा सा पॉइंटर्स लिख रखे हैं कि ये पॉइंटर्स में मैं बात करूँगी, तो कहीं ना कहीं आई कैन लिस्ट डाउन, मतलब आई कैन गिव यू द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो बाकी सारा मेरा नेचुरल आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। कुछ भी इसके बारे में सवाल हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर कर दूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी चेंजेस चाहिए, कुछ भी आपको लगे कि नहीं मैं थोड़ा अगर ऐसे वीडियो बनाऊँ, या फिर मे बी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा कैटेगराइज, या जो भी आपको लगे वीडियो रिलेटेड, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड सीखने के लिए आपको कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको खुशी खुशी अगले वीडियो में जवाब दे दूंगी, और मैं मिलूंगी आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।